हेलो लियोस, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज हम जो देखने वाले हैं आपकी रीडिंग वो है अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा आपका। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। सीजनल हार्वेस्ट। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने कुछ तो पास्ट में बहुत अच्छे कर्मास किए हैं लियो। आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं और अब अपने लिए वो चीज़ अब मतलब जो आपने बोआ है अब उसे काटने का समय है, वही काट रहे हो। तो यहाँ पे किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, किसी ने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ पे, उसका फल मिलते हुए दिख रहा है। वो लाइफ में आपकी किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, करियर में, लव में या किसी भी चीज़ में। अगर आपने ट्रूली और अपना 100% किसी भी एरिया में दिया है लाइफ के, तो वो चीज़ अब आपको उसका फल आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ आपके लिए। एक तरीके से ये एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही कि हमने इतना दिया, इतना मेहनत किया, अब उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो मैं यही कहूँगी लियोज, आपको लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है फेथ, ये है किस्मत। किस्मत में कहते हैं जो चीज़ लिखी होती है वही मिलती है। किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, कहा जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी जितना हो सके लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, बजाय उसको रेजिस्ट करने की नहीं मुझे नहीं चाहिए। जितना आप उस चीज़ के लिए रेजिस्ट करोगे उतना आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने का मतलब जैसे कि जो चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा गो विद द फ्लो रहो। जैसे जो चीज़ को हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है जो चीज़, तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और उन चीज़ों को उन समय को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस्मत की बात हो रही है, तो किस्मत में आपके कुछ ऐसा है जो आपको मिलेगा, मिल के ही रहेगा, या जो नहीं है वो आपसे छिन के ही रहेगा। इसको ध्यान से सुनो, हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बुरी भी लगे, पर इस पे विश्वास करो कि वो क्यों नहीं आपकी किस्मत में है। सोचो इस चीज़ को, क्यों नहीं है। इसलिए चूँकि वो आगे जाके आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए आपकी किस्मत में नहीं। और आपको उसे खोने पे ही आप रो देते हो और कहते हो मेरी लाइफ ख़राब है। ख़राब चीज़ को आपकी लाइफ में ना आने देने पे आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई नहीं जानते हो, बिगर पिक्चर नहीं देखी है आपने। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। स्टैंड योर ग्राउंड। शैडो वर्क। अपने लिए यहाँ पे आपको स्टैंड लेना, अपने ओपिनियंस रखना, जो चाहिए उसके लिए लड़ना, खड़े होना। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मैं फाइट करूँगा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा या लड़ूंगी। ठीक है, अपना बैटल खुद लड़ना पड़ता है यहाँ पर। उस चीज़ के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। नहीं, मैं मुझे ये चाहिए तो मैं उस चीज़ को पा के रहूँगा। ठीक है, अपने गोल के लिए बात की जा रही है। आपका जो भी गोल है आपने सेट किया है कि मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है, मैं ये चाहता हूँ, मैं लाइफ में चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं खरीदूँ, तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो कोशिश ज़रूर करिए लाइफ में। अब वो जो नहीं है वो नहीं है, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं हम कोशिश करना छोड़ दें। तो आपको कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आप सच हो ना किसी बात के लिए, आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैं जो हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो उसके लिए स्टैंड लो। ठीक है, उसके लिए खड़े रहो कि नहीं, मैं जो हूँ मैं अपनी सच्चाई के लिए मैं अपने उस चीज़ के साथ खड़ा रहूँगा। यहाँ शैडो वर्क करने की बात करें तो अक्टूबर मंथ में ऐसा बहुत होगा कि अपने जो बुरे ट्रेड्स हैं आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो बुराइयाँ हैं उन्हें ख़त्म करने की आप इस पर देखोगे भी, झाँकोगे कि उसमें क्या गलत हो रहा है, कहाँ मैं अपनी लाइफ में गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ें जो मुझे सर्व नहीं करती। जैसे कि कुछ चीज़ें लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कल करेंगे कल करेंगे कल करो, कहते कल तो कभी आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो छोटी छोटी मिस्टेक भी, इसको तो मैंने फिर भी बहुत ऐसे लेवल पे बोल दिया, छोटी मिस्टेक। जैसे कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी सो के उठ जाते हैं लेकिन अपना बेड नहीं बनाते, वो बेड आपने बना दिया। तो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं करते हो या आपकी बुरी आदत है। जैसे कुछ लोग की कहा जाता आदत होती है वो नहाते हैं और टॉवल बेड पे डाल देते हैं या टॉवल ऐसे ही रख देते हैं, वो उसको धूप में नहीं डालते कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बदलाव अपने जीवन में आप करेंगे, वो खुद को एक सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं, बड़े बड़े चेंजेस भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा। आइए,
बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की मदद नहीं लेना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम खुद से करोगे यहाँ पर, और आपको ये पता चलेगा नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस तो खुद के लिए है कि मैं जो हूँ जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और हम जब एक्सेप्ट करते हैं ना अपने आप को, तब हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, यही चीज़ की बात हुई, तब हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं अपने अंदर। जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे खुद को, हम इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आएंगे, हम बदलेंगे कैसे खुद को। यहाँ पे आपकी लाइफ पे बैलेंस आते हुए दिख रहा है, थोड़ा आप स्पिरिचुअल भी रहोगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहोगे लाइफ में लियोस। स्पिरिचुअल भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा विश्वास भी रहेगा, थोड़ा कर्म भी करोगे, तो कर्म भी करोगे, विश्वास भी रहेगा, तो फल कैसे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आइए देखते हैं। पावर, लियोज में पावर ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, माई गॉड, आई हैव डीप इनर स्ट्रेंथ एंड ग्लोरियस वाइटैलिटी। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए कैसे पूरी दुनिया ही उठा लिया उन्होंने। ठीक है, आप में बहुत ताकत है लियोस, आप में बहुत ताकत है, आप शेर हो, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, शेर हो भाई। तो आप में बहुत ताकत है, और अंदर से आप जितने कोमल होना, कहते हैं ना लियोस का दिल बहुत ही कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उतने ही आप, जैसे कहते हैं लियोस दिलदार भी बहुत होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है उनका, लेकिन आप उतने ही अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर कोई आपको हर्ट कर सकता है ना, तो आप फिर उसको फिर नोच खाओगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करी। मतलब आपको कोई हर्ट भी करता है ना, तो फिर आपकी गुर्राहट सुन के वो भाग जाएगा, आपकी रॉर सुन के वो भाग जाएगा, इतनी। तो ये चीज़ें मैं आप में जानती हूँ कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपको कोई हर्ट कर सकता है, लेकिन आपको कभी अपने वजूद से अलग नहीं कर सकता, आपको अंदर से हिला नहीं सकता कि वो ऐसे जो अंदर से एकदम। तो अगर कर भी सकता है, तो भी आप ना नॉर्मल अपने आप को हील करके फिर वापस आप जैसे रेडी टू फाइट, जैसे स्टैंड योर ग्राउंड आया है। पावर, आप में से काफ़ी हद तक, जैसे कि यू आर गुड इनफ एंड पावर, यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने पावर्स को पहचान रहे हो, अपने पावर्स को कंट्रोल कर रहे हो। जब कभी क्या होता है ना, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, स्पेशली मैं उनकी बात करूँगी जो लवर्स होते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर जैसे आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप क्या करते हो, आपको बहुत बुरा लगता है, आप दुखी हो जाते हो, ना काम में मन लगता है, रोते रहते हो, तरसते रहते हो कि वो आ जाए, वो आ जाए। इसका मतलब पता है क्या है, आपने इतना सारी पावर उसके हाथ में दे दी हो, और वो लेके चला गया, और वो आपको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसको पता अगर मैं गया तो ये रोएगी, ये पछताएगी, या रोएगा पछताएगा, तो चला गया, वो चली गई, जो भी था। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी पावर उसको दे रहे हो, लेकिन अगेन आप अपनी पावर गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, मैं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी पावर्स अपने हाथ में, मेरा जब मन होगा तब मैं उदास हूँगा, जब मेरा मन होगा मैं तब खुश हूँगा। किसी के कहने से किसी के नहीं होने वाला है कि ऐसा करो वैसा करो। रिमोट अब मेरा खुद का किसी और के हाथ में नहीं देना। तो आई एम अ रेडियंट ग्लोरियस एंड पावरफुल बीइंग। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पावरफुल हो। ठीक है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड, आप बहुत पावरफुल हो लियोस। यहाँ जो लियोस होते हैं वो राजा होते हैं। ठीक है, वो गुलाम नहीं होते, और आप गुलाम बन जाते हो जब आप किसी से प्यार करने लगते हो, क्योंकि आप अपना दिल तो पूरा उठा के उसी को दे देते हो, है ना। तो नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, अपना दिल अपने पास रखना है। इसलिए कहते हैं पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ लव हमेशा करते रहो, इससे तो कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए ये चीज़। आइए देखते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, इनोसेंस। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इनोसेंस। आपकी इनोसेंस जो यहाँ पे बरकरार रहने वाली है अक्टूबर मंथ पे भी। और ये बहुत प्यारा कार्ड, इनोसेंस कब जिंदा रहती है, कब जिंदा रहती है, जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो, आपका इन्वायरमेंट कभी बहुत, मतलब आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, आप हर्ट नहीं हुए होते उस समय पे, आप खुश होते हो, ज़्यादातर समय अपना खुशी से बिताते हो, नाचते झूमते बिताते हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए बिताते हो, अपना मन चाहा काम करते हुए बिताते हो। वो इनोसेंस आपकी बरकरार रहती है हमेशा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में नहीं हो। अगर उन लोगों के बीच में भी रह के जो आपसे खतरनाक है, थोड़ा सा कह सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के लोग, उसमें भी आप खुश हो, उसमें भी आप खुश हो विद अपने इनोसेंस के साथ, तो आप जीत गए भाई, आप जीत गए।
ठीक है। और मैं अगर कहूँ कि आप इस एनर्जी में हो तो मतलब आपके आसपास सब अच्छा है, आप बहुत खुश हो और आप ऐसे ही रहो, ठीक है। तो एक इनोसेंस आपकी जो है अक्टूबर मंथ पे अगर अभी तक जैसे जो भी लाइफ में हुआ ख़त्म हो गई थी इनोसेंस, क्योंकि लाइफ लोग जब दिल तोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से थोड़ा सख्त हो जाता है चीज़ों को लेकर, विश्वास करने में प्रॉब्लम होती है। और बच्चे कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि वो इनोसेंस वाली एनर्जी में फिर से टैप इन कर रहे हो आप, ज़िंदगी को जी रहे हो, कह सकते हैं फिर से जीने लगे हो, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे एक बटरफ्लाई की ऊर्जा है। तो सबसे पहले जो मैसेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा मुझे जैसे कि यहाँ पे आया था बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी में अभी तक आपने नहीं कदम रखा था, बहुत ज़्यादा बस आपने टच में था लेकिन बहुत नहीं पता था या बहुत इसमें नहीं गए थे अंदर तक, तो यहाँ पे आप उसमें भी कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थर्ड आई ओपन होते हुए दिखाई दे रही है। और आप यहाँ देख सकते हो एक आईज़ क्लोज है, आईज़ क्लोज हैं तो यहाँ पे आप दूसरों को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो। तभी आपने अपनी इनोसेंस को बचा के रखा है, नहीं तो इनोसेंस कोई भी छीन ले जाए तो लोग बैठे हुए आपकी इनोसेंस को छीनने के लिए, ठीक है। तो इस इनोसेंस को आप मेंटेन करके बचा के रखा हुआ है आपने। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। सेक्स मैजिक, ओ माय गॉड, बियॉन्ड लियोज। आप तो किसी से बहुत ज़्यादा आप इंटीमेट भी हो सकते हैं किसी के साथ, मे बी आप किसी को जानते हो, या आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, या आपका कोई लव पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, या कोई सोलमेट भी हो सकता है आपका। यहाँ आप देख रहे हो ये एनर्जी, बियॉन्ड वाली एनर्जी जो आपके लिए बना है, ठीक है। अब आपका रिश्ता अगर किसी के साथ, जिसके साथ भी आपके रिश्ते हैं, वो रिश्ते सुलझने वाले हैं, वो रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे। शैडो का कार्ड भी आया था आपके लिए। और आप काफ़ी इंटीमेसी मुझे लग रहा है किसी के साथ क्रिएट कर सकते हो। ये सिर्फ मैं फिज़िकल इंटीमेसी की बात नहीं करी, कैसी इंटीमेसी कि यहाँ जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है बॉन्ड में, ठीक है। लव, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होता है, एक दूसरे को समझोगे, एक ट्रस्ट आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये कोई न्यू भी हो सकता है या फिर मे भी आप इन्हें जानते हो, अक्टूबर मंथ में वो वापस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आप भी उन्हें गले लगा रहे हो, वो भी आपको गले लगा रहे हैं, मतलब दोनों तरफ वही सेम फायर है यहाँ पर, ठीक। आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपके लिए बताते हैं। तो ये जो बियॉन्ड का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि लव से भी ज़्यादा मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, ये सब चीज़ें भी रहेंगी, सिर्फ प्यार नहीं, उससे भी ज़्यादा। अरे कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए विंग्स, एक विंग्स इनका, एक विंग्स इनका, और ये कंप्लीट कर रहे एक दूसरे को यहाँ पे। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। दूसरा ये बताऊंगी कि अगर कोई पास्ट में आपको छोड़ के गया है तो वो वापस आने वाला है, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स को देखें तो आप काफ़ी हद तक समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश। एक हैप्पी फैमिली, एक हंसती खेलती फैमिली, ठीक है। कपल, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तब भी आपके पार्टनर आपके वापस आ सकते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हो। ऑलरेडी जानते हो या मैरिड हो तो उनके साथ अच्छा समय बिता रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, सिंगल हो तो न्यू भी आ सकता है कोई, मैरिज भी हो सकती है, कोई आपकी किसी से मैरिज होने वाली हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतना याद रखिएगा लियोज, 5 ऑफ पेंटिकल है तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो ये उठ के चाबी से दरवाज़ा खोल लोगे। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया था, याद है ना। तो अगर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे ना ज़िंदगी में जो जैसी है, तो खुद उस चाबी को उठाओगे और उस ताले को खोलोगे और खुद को उसमें से बाहर निकालोगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, बहुत अलग अलग अक्टूबर में एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है। और आपने जो सीखा होगा ना, जैसे कि मैंने क्या कहा था, शैडो वर्क हुआ, हमने अपनी जो भी चीज़ें थी उनको कंट्रोल की, इन चीज़ों से सीखा, तो उन चीज़ों पे भी आप उसको अप्लाई करोगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी बहुत इन्जॉय करोगे, कभी बुरा समय भी देख सकते हो। 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे अक्टूबर मंथ में आपको रोशनी, स्पॉटलाइट कहा जाता है, उसमें आने का मौका मिल रहा है। आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे, एक सक्सेस का कार्ड होता है 6 ऑफ वैंड्स। लोग यहाँ पे आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं बहुत, ये भी आपके लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस।
आप शाइन करोगे, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। बस कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि ये 5 ऑफ पेंटिकल, तो उसमें मैंने पहले बताया खुद को खुद बाहर निकाल सकते हो। बस कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अक्टूबर मंथ के लिए अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। इनोसेंस वाली एनर्जी में रहना है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो चेंज आपके लिए लाइफ में आ रहा है। लियोज, आपका एंगर बहुत भयानक होता है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, तो आपको अपने फ्रेंड या लवर से कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और शायद आप उससे गुस्सा भी हो सकते हो, उन पर गुस्सा भी कर सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है ना, नहीं करना, चीज़ें खराब हो जाएंगी। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, जो कर रहा है उसे करने दो, ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। एक विश्वास रखो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, वो ठीक होगा। लेकिन बहुत भी इनोसेंस वाली एनर्जी पे टैप इन मत कर चले जाना, क्योंकि ये दुनिया इनोसेंट नहीं है और आपके इनोसेंस का फ़ायदा भी उठाया जाता है। अच्छी बात है, इनोसेंस होनी चाहिए, वो कभी खोना नहीं, बट पूरी तरीके से इनोसेंट होना भी सही नहीं होता। थोड़ा चालाक बनना ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है आपको जस्टिस चाहिए होगा, आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है वो जस्टिस ईश्वर करेगा वो। लेकिन अगर आप सही हो या सच हो तो उस पर ज़रूर खड़े होना, लेकिन चीज़ों को प्यार से और सही तरीके से कम्युनिकेट करना। एंगर से कुछ नहीं होने वाला, एंगर से सब खराब होता है। ग्रेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में, ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है यहाँ पे, बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट आप करोगे यहाँ पे, ठीक है। न्यू बिजनेस कर सकते हो, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपको। एंड डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो आप कुछ रिस्क ले सकते हो अक्टूबर मंथ में, कुछ रिस्की काम करोगे यहाँ पे, करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।